हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई 2024 लास्ट मोमेंट टिप्स। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में कि आपका स्कोर अच्छा आए एंड आप चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो कुछ ही दिन आपके लेफ्ट हैं एसएससी जेई के, तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे गेट से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अपलोडेड है। सीसीएमटी काउंसलिंग जो गेट के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं एमटेक के लिए, उनसे रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल कंटेंट अपलोडेड है। एंड हम एसएससी जेई से रिलेटेड भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड किस तरीके से आपको अपनी टेक्निक्स, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इन एग्ज़ाम्स की, उससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं एसएससी जेई के एग्ज़ाम के। ठीक है, तो आपको अब कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे नया पढ़ने का ट्राई करते हैं। अभी 5 नंबर का ये चीज़ आ सकती है, 2 नंबर की दूसरी चीज़ आ सकती है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना आपने पढ़ लिया अब आपका हो गया है, उसी चीज़ को रिवीजन करना है और किस तरीके से रिवीजन करना है वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो कोई भी आपको नए टॉपिक को टच नहीं करना है अब जो रिमेनिंग डेज हैं उनके अंदर। ठीक है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप उसके चक्कर में जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आप डीमोटिवेशन आ जाएगा। बिकॉज अब नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड ऐसा हो सकता है कि नए टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस ना आए एंड लास्ट मोमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस हो सकता है नए टॉपिक पढ़ने में। तो कोई भी नए टॉपिक को हाथ मत लगाइए, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करिए। ठीक है, अब किस तरीके से आपको इन लास्ट डेज में अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक किसी का बिल्डिंग मटेरियल फेवरेट होगा सब्जेक्ट, किसी का इन्वायरमेंटल होगा। ठीक है, तो और आप ट्राई करिएगा जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो वेटेज के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उन सबसे पहले वेटेज चेक कर लीजिएगा किसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एंड उस ऑर्डर में आप एक शेड्यूल बना लीजिएगा जितने भी रिमेनिंग डेज हैं कि आपको इतना घंटा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, रिवाइज़ करना है। एंड किस तरीके से रिवाइज़ करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स पहले बनाए उन्हें रिवीजन करना है, उसमें देखते जाना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड आप एक नोटबुक लेंगे, रफ कॉपी लेंगे एंड उसके अंदर जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप भूल सकते हैं या जो आपके दिमाग से निकल सकती है, जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स ये बना रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके पास, आप रिवीजन करते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है, सपोज़ कोई आपका फार्मूला है, ठीक है, सुपर एलिवेशन का कोई फार्मूला है या कोई अलग फार्मूला है। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर का कोई फार्मूला है, तो आपको लगता है कि ये तुम मेरे को याद है, थोड़ा भूल सकता हूँ मैं, ऐसा खुद ही आ जाता है आपको कि ये थोड़ा फार्मूला मेरे से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप एक रफ कॉपी में लिखते जाएंगे जो भी आपके वीक पॉइंट्स होंगे या जो भी आपको चीज़ें लग रही हैं कि भूल सकते हैं आप। हालांकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको अपने आप चीज़ें वहाँ पर याद आ जाएंगी अगर आपने पढ़ रखी हैं तो। ठीक है, रिलेट करके भी करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, एंड उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आते ही नहीं है एसएससी जेई में, सिर्फ 15 से 20% न्यूमेरिकल होते हैं जो कि आप इजीली कर लेते हैं अगर आपको फार्मूला पे कमांड है। ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एसएससी जेई में। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि साउंडनेस टेस्ट किस लिए करा जाता है, सारी चीज़ें। कोई चीज़ जो पॉइंट आप भूल रहे हैं ना उन्हें एक बार नोट कर लीजिएगा रफ कॉपी में, जस्ट रफ, आप जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन कर लेंगे एंड नोटबुक में नोट करते जाएंगे जो भी आपको लग रहा है कि वो वीक पोर्शन है। ठीक है, एंड आपने मिस्टेक्स कॉपी बनाई होगी, जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी है तो आपने कुछ मिस्टेक्स वगैरह करी होंगी एंड कहाँ कहाँ पर आप क्या मिस्टेक्स करते हैं तो आपने बना रखी होगी अपनी कॉन्सेप्चुअल कॉपी जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इस तरीके की चीज़ें आपने नोट कर रखी हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आपने क्वेश्चंस करे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं या कुछ क्वेश्चंस करे हैं तो उनमें जो आपने टिक मार्क क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है, टिक मार्क क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन सिर्फ पन्ने पलट के देख लेंगे एक बार। ठीक है, पन्ने पलट के, जिससे आपको रिकॉल रहे थोड़ी चीज़ें। ये नहीं है कि उन्हें आपको बार बार सॉल्व करना है, जस्ट जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा था। ठीक है, आपकी कोचिंग की बुकलेट में कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने नोटबुक में सॉल्यूशन कर रखा होगा अपनी, तो उसमें आप ज़रा क्वेश्चन रीड कर लेंगे एक बार देख लेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था। ठीक है, एंड जो पोर्शन आपको लगता है कि दिमाग से निकल सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ओवरव्यू लेकर चलना है। ठीक है,
शॉर्ट नोट्स में भी आप वो पोर्शन लिख कर देख सकते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा लग रहा है लिखने में तो आप उस पर रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग करके भी देख सकते हैं एंड हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हैं। एंड जो आपने मिस्टेक कॉपी या प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर आपने बुकलेट में टिक कर रखे होंगे कि ये क्वेश्चन कुछ यूनिक टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन वो आप एक बारी नज़र मार सकते हैं उन पर, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एसएससी एडमिट कार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे अपने जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे अपने अरेंज कर लेंगे प्रॉपरली, सारी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ अपना पहले से जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ, एडमिट कार्ड वगैरह सब अपना रख लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट, डू रिवीजन, डोंट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट पेपर दिए होंगे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले अभी दे ही रहे होंगे, ठीक है, मतलब तो अब बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आपको मॉक टेस्ट देंगे तो आपको डिमोटिवेशन हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो ऐसा हो सकता है कि डिमोटिवेशन आ जाए या कम आ जाए इस मॉक टेस्ट में जो अभी आप दे रहे हैं कुछ दिनों पहले एसएससी से। तो आप अब लास्ट के डेज़ में मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज जो पेपर आएगा एसएससी जेई का वो एक अलग पेपर होगा। आप पहले से कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हो सकता है अभी मॉक टेस्ट में आपके 80 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर 135 स्कोर कर दें, 120 स्कोर कर दें, तो आप मॉक टेस्ट के बेसिस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना आपका एक्चुअल स्कोर आएगा, ठीक है। क्या पता वहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ जाए एंड वो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़े हैं। तो आपको ये सब मार्क्स वगैरह का कुछ सोचना नहीं है, जितने आपने मॉक टेस्ट दे दिए थे अच्छे से उसे पढ़ लीजिए, ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट रिवीजन कर लीजिए, जो जो चीज़ें बताइए, मिस्टेक कॉपी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए एंड बुकलेट के जो क्वेश्चन हैं उन पर नज़र मार लीजिए, ठीक है। अब टेस्ट मत दीजिएगा, मतलब ठीक है, अब टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये रिवीजन करना है आपको, रिवीजन को टाइम देना है और मैंने बता दिया किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक कॉपी और जो आपने क्वेश्चन की सॉल्व करी हुई चीज़ें हैं उनका ओवरव्यू लेना है, नज़र मार लेनी है उन पर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे कि अब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप ये क्या कर सकते हैं, 2 घंटे का मैराथन या 1 घंटे का मैराथन रीजनिंग का देख सकते हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस एंड अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चंस, तो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इधर से ही आप 50 में से 40 प्लस तो आप इधर ही कर देंगे, ठीक है, 40 प्लस इधर कर दिए। एंड जनरल की कट ऑफ आई थिंक 110 के आसपास रहती है, 110 के आसपास, 40 तो इधर स्कोर हो गए। एंड आप जो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसमें भी अच्छा स्कोर कर देंगे अगर आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो बिल्कुल बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप रिलेट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी आप क्वेश्चन को कर देंगे अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में कोई भी गेस वर्क नहीं करना है आपको कि तुक्का मार दिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है नेगेटिव मार्किंग चली जाती है, ठीक है, एंड टाइम भी वेस्ट होता है। तो अवॉइड करिएगा गैस वर्क को, जो भी तुक्का मारने की चीज़ है वो अवॉइड करिएगा, ठीक है। पैनिक, डोंट पैनिक। अब काफ़ी स्टूडेंट पैनिक होने लगेंगे, तो ज़रा सोचिए अगर आप पैनिक हो रहे हैं, एंग्जाइटी कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है आपको, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। आप पैनिक में आए, ठीक है, आपने क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने जल्दी जल्दी उसे सॉल्व कर दिया, टिक कर दिया, अब मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन लॉस में गया एंड इसका प्रेशर अगले क्वेश्चन पर पड़ेगा, ठीक है। कि तो स्पीड मेंटेन करिए बट इतनी भी ज़्यादा मत करिएगा कि आपके क्वेश्चन गलत होने लगे, पैनिक होने लगे, ठीक है। अगर पैनिक हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करिएगा, डीप ब्रीथिंग, ठीक है, लंबी लंबी सांसें लीजिएगा 1-2 बारी आराम से, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कूल एंड काम, ठीक है, कूल एंड काम रहना है, आराम से गहरी सांसें लेनी है। अगर आपको टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है तो आराम से, उस केस में आपका चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर पैनिक करेंगे, घबराएंगे, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक वगैरह मत कीजिएगा, डीप ब्रीथिंग करिएगा। एक दिन पहले, पेपर से पहले मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्पीड, स्पीड का भी ध्यान रखिएगा, किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपका सॉइल मैकेनिक्स स्ट्रांग है एंड उसका कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे सॉल्व नहीं बन रहा, आप लगे हुए हैं उसी के अंदर कि ऐसे कैसे नहीं बनेगा,
सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन और मैं तो सॉइल मैकेनिक्स में मास्टर हूँ, तो वहाँ पर ऐसे मत कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लग रहा है कि गलत हो जाएगा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। स्टार्ट विद द ईज़, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा लगता है, ईजी है, उससे स्टार्ट करिए। अब काफ़ी लोगों को रीजनिंग अच्छा लगता है, ठीक है, तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हमेशा जो भी आप एसएससी पेपर, जेई का पेपर स्टार्ट करें, ईजी चीज़ों से आप स्टार्ट करें, ठीक है। अब कईयों का टेक्निकल स्ट्रांग होगा तो वो टेक्निकल से कर सकते हैं, ज़्यादातर का रीजनिंग स्ट्रांग होता है तो आप रीजनिंग से भी कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग मोमेंट में कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको, जब आप इजी इजी चीज़ें करेंगे। और जनरली जो रीजनिंग होती है वो काफ़ी इजी होती है, ठीक है। 40+ कर सकते हैं आप रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बात कर लिया किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर एसएससी जेई 2024। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। जो भी हम गेट से रिलेटेड, एसएससी जेई या स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड टू एसएससी जेई प्रिपरेशन, एई जेई एंड गेट प्रिपरेशन एंड काउंसलिंग कंटेंट। थैंक यू।